मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह ने रांची कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। और इस बीच रांची के सुखदेव नगर थाना प्रभारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। तो रांची के सुखदेव नगर थाना प्रभारी का ये ऑडियो इस वक्त वायरल होता हुआ, जिसमें भैरव सिंह को धमकी दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब तक उन्होंने 50 लोगों का मर्डर किया हुआ है और भैरव सिंह के भी मर्डर की धमकी दी जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। वहीं रांची के सिटी एसपी से जब इस वायरल ऑडियो को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने ऐसी किसी भी वायरल ऑडियो की जानकारी से इनकार कर दिया। ठीक है, पूरा जश्न मनाइए, फिर मौका नहीं मिलेगा दोबारा। लग रहा है सर कि हम जश्न मना रहे होंगे। अरे आप ही तो मेरा दिल का टुकड़ा थे सर। कह दीजिएगा कि नहीं जानता, बस सारा हिंदुगिरी हम भुलवाएंगे। हम अभी तक नहीं जानता हमको ना। सुनिए सुनिए सुनिए, आपको लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, एक चीज बताइए, आपको लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं? भैरव सिंह को कह देते हैं, भैरव सिंह को कभी नहीं जानता है ना। 50 आदमी को हम मारे होंगे, 1 आदमी के 50 लाश मिलेगा भैरव सिंह का, याद रखिएगा भैरव सिंह। सुनिए सर, मत बकिए, समझे ना, हम आपको जब अपना बड़ा भाई मानते हैं तो भाई टाइप का बात कर रहे हैं। चलिए चलिए, जो होना सब तो हो ही गया, लेकिन भैरव सिंह को संवाद दे दीजिएगा कि लाश किसी दिन पक्का कर देंगे उसका। हाँ सर, से मारने की धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने 50 मर्डर्स किए हैं और उसका ही मर्डर कर देंगे। मुझे ऐसे किसी ऑडियो की अभी तक जानकारी नहीं। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये ऑडियो इस वक्त वायरल होता हुआ, हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो की सत्यता की तो जांच होनी चाहिए ना। क्या इसे लेकर अधिकारियों ने कोई बयान दिया? जी, अधिकारियों के सामने जब हम अपनी बातों को रखा तो अधिकारियों ने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर की। हालांकि ऑडियो सुनाने के बाद उन्होंने बोला कि फिलहाल उसकी पड़ताल की जाएगी, उसके बाद ही इस पर कुछ वो बयान दे सकते हैं। तो मामले में लेकर पुलिस जो वरीय अधिकारी हैं वो भी गंभीर है। हालांकि ये ऑडियो जो है वो आपको बता दें कि भैरव सिंह जो कि मुख्य आरोपी था, उसके भाई और थाना प्रभारी के बीच हुई बातचीत का है। तो जिस तरह से अगर कहा जाए तो अगर धमकी दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं जायज नहीं है। और इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल जो थाना प्रभारी के द्वारा किया गया, इसी को लेकर आपत्ति जाहिर की गई है। और मामले में फिलहाल जो पीड़ित पक्ष है वो जांच की मांग कर रहा है। तो अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर पुलिस आगे किस तरह से बढ़ती है। कानून के रखवाले ही अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे? क्या जोर जबरदस्ती, पावर और रसूख के साथ साथ अब अपने पद का इस्तेमाल किया जा रहा है डराने के लिए? जी, जाहिर तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन शब्दों का इस्तेमाल जो है वो करना जायज नहीं है। पुलिस अपना काम करे और जो भी कानून के दायरे में रहते हुए काम किया जाए तो वो बेहतर होता है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया, उसे लेकर ही आपत्ति है। कई लोग जो है वो संज्ञान में अधिकारी के लाया कि देखिए इस तरह का ऑडियो एक वायरल हो रहा है, तो क्या उन्होंने ये आश्वासन दिया कि चलिए जानकारी नहीं थी हमें, आपने दिखाया, सुनाया, अब हम इसकी जांच करेंगे और अगर सत्यता पाई गई तो कार्रवाई होगी? जी, जाहिर तौर पर जब उन्हें इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमने उन्हें ये ऑडियो सुनाया तो साफ तौर से उनका कहना था कि इस मामले को लेकर वो जो आगे की कार्रवाई। और हमारे साथ इस वक्त तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं सुनील तिवारी, वो खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी ये स्टेटमेंट और इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी। एक गलत दिखाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग उस पर दबाव बना रहे हैं। वह प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त था, सीएम के काफिला पर हमला किया था, उसके हर ठिकाने पर हम लोग छापामारी कर रहे थे, इसलिए पुलिस पर दबाव बन जाए इसलिए इस तरह किया जा रहा है। लेकिन सुनील जी, आप भी तो मानेंगे ना कि आप चूंकि कानून के रखवाले हैं, आपके जबान से या आप जिस पद पर बैठे हैं वहां से इस तरह के शब्दों को की शोभा रहती है क्या? आपको लगता है कि ये मर्यादित भाषा है जिसका इस्तेमाल आपने किया? मैंने कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है और न ही मैंने कोई बातचीत उनसे की है। तो ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है आप उससे खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। ये आपके बीच में और शक्ति सिंह जो शख्स जिसके ऑडियो दिखाई जा रही है, आपके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है? शक्ति सिंह से मेरी बहुत बार बात होती है, लेकिन ये जो दिखाया जा रहा है आपको मैं चाहूंगी कि आप अपने स्टेटमेंट को, अपने पक्ष को जरूर रखें और इसी की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन एक बार वो ऑडियो सुन लेते हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है?
पूरा जश्न मना रहे हैं। जश्न मना रहे हैं, हम ही को पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, पूरा जश्न मनाइए, फिर मौका नहीं मिलेगा दोबारा। लग रहा है सर कि हम जश्न मना रहे होंगे। अरे आप ही तो मेरा दिल का टुकड़ा था सर। कह दीजिएगा, तू नहीं जानता बस सारा हिंदुगिरी हम भुलवाएंगे। हम अभी तक नहीं जानता हमको ना। सुनिए आपको लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, एक चीज बताइए, आपको लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं? भैरव सिंह को कह देते हैं, भैरव सिंह को कभी नहीं जानता है ना। 50 आदमी को हम मारे होंगे, 50 आदमी के 50 लाश मिलेगा भैरव सिंह का, याद रखेगा भैरव सिंह। सुनिए सर, मत बकिए, समझे ना, हम आपको जब अपना बड़ा भाई मानते हैं तो भाई टाइप का बात कर रहे हैं। चलिए जो होना था तो हो ही गया, लेकिन भैरव सिंह को संवाद दे दीजिएगा कि लाश किसी दिन पक्का कर देंगे उसका। हाँ सर। सुनील जी, सुनील आपने सुनना होगा जो स्टेटमेंट हम दिखा रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। शक्ति सिंह आखिर है कौन? शक्ति सिंह हिंद पीढ़ी के रहने वाले हैं। आप लोगों के बीच में किस बाबत ये बातचीत हो रही है? मैं हिंद पीढ़ी थाना प्रभारी था, तो उस समय से शक्ति सिंह से मेरा जान पहचान है, उनसे हमेशा बातचीत होती रहती है। और यह जो मैटर दिखाया जा रहा है, हमसे और शक्ति सिंह के बीच इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। ये जो शक्ति सिंह और सुनील तिवारी आपका नाम लेकर के जो बातचीत दिखाई जा रही है, फिर क्या वो सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से रखने की कोशिश की गई है? बिल्कुल गलत तरीके से रखने की कोशिश की गई है। आप दोनों आदमी के बीच में कोई बातचीत इस बाबत नहीं हुई? भैरव सिंह नहीं बातचीत नहीं हुई है। अच्छा, इस तस्वीर को हम दिखा भी रहे हैं सुनील जी, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, चूंकि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले को बड़ी गंभीरता से लिया गया, उस पर जो भी लोग शामिल थे उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। उस बाबत कहां तक आपकी जांच पहुंच पाई है, कोई जानकारी? मेरे द्वारा अभी तक 35 आदमी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। 35 जो नेम्ड एक्यूज्ड हैं, जिनकी पहचान की जा चुकी है वीडियो फुटेज से, अन्य साक्ष्यों से, और अन्य लोग जो बाकी है उन्हें जितना जल्द हो सकता है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। 35 की गिरफ्तारी अभी तक मैंने कर लिया है। ये जो घटनाक्रम हुआ था उसमें क्या साजिश सीधे तौर पर साफ हो चुकी है? बिल्कुल एक बहुत बड़ी साजिश थी जो पूर्ण नहीं हो सकी। पुलिस के द्वारा काफी सख्त कार्रवाई की गई और वो जो चाह रहे थे वो सफल नहीं हो सके। नहीं, लेकिन ये जो शक्ति सिंह हैं, जो जिस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं आपसे, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें डर है, वो समझते भी हैं जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं। ये किस तरह की बातचीत है? किनसे? शक्ति सिंह से जो आपकी बातचीत होती है। हमसे शक्ति सिंह की इस मैटर पर कोई बातचीत हुई ही नहीं है। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले को लेकर आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है? नहीं, जो दिखाया जा रहा है वो बातचीत नहीं हुई। ऐसे तो शक्ति सिंह को बुलाया गया था, पूछताछ किया गया है, सब चीज किया गया है। जितने भी सस्पेक्टेड आदमी थे सभी से पूछताछ की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो गलत दिखाया जा रहा है। आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश है क्या? मेरी छवि ही नहीं, प्रशासन पर दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है छवि के साथ। ये कौन से लोग हैं? ये कौन से लोग हैं और कौन चाह रहे हैं ऐसा करना? वैसे लोग हैं जो सीएम के काफिला पर हमला करके प्रशासन को, सरकार को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त रांची के विधायक सीपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। सीपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपका। और देखिए, हम जो ऑडियो क्लिप दिखा रहे हैं सीपी सिंह जी, उसके बाबत सुनील तिवारी जिनका जिक्र किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए ये मैनिपुलेटेड ऑडियो है। देखिए, अब जो आप लोग के माध्यम से देखने को मिल रहा है ये मैनिपुलेटेड ऑडियो है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब उनके डीजीपी ही अनाप शनाप बातें करते हैं तो फिर एक थानेदार या इंस्पेक्टर इस तरह की बातें करते हैं तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि जब इनका मुखिया ही पुलिस का है, लंबी लंबी हाँक रहा है, डींगे हाँकता है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये उग्रवादियों के सामने, आतंकवादियों के सामने, अपराधियों के सामने अपने आप को पंगु कर लेते हैं, उनके सामने इनकी कुछ नहीं चलती। वैसी स्थिति में किसी भी निर्दोष आदमी को इस तरह सा धौंस दिखाना अच्छी बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं हो रही है, अपराध की घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है,
तो वैसे अपराधियों के साथ निपटिए ना, क्यों नहीं निपट रहे हैं? नहीं, लेकिन सीपी सिंह जी, लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला, और अगर पुलिस ये कह रही है कि इसके पीछे साजिश थी, तो ये भी तो एक गंभीर विषय है ना। चाहे कोई भी हो, अगर इस तरीके से हमला किया जाएगा तो ये तो उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, किसने उचित ठहराया? मैंने भी उचित नहीं ठहराया है, लेकिन मैं मानता हूँ यह संयोगवश है, ये कोई हमला की साजिश नहीं थी। और हमला की यदि साजिश थी तो भाई सरकार उनके हाथ में है, सत्ता हाथ में है, इसकी जांच कराइए। आपसे नहीं, आपके पुलिस में दम नहीं है कि ये जांच कर सके, तो आप इसके लिए केंद्र सरकार को रिकमेंड कीजिए, सीबीआई जांच कराइए। बिल्कुल, अगर ये साजिश है तो